राधा स्वामी। पिछले अखबार मैंने स्वामी जी की वाणी पर मैं बोला हूँ, वहाँ सुरत का मन को कुछ कहा है। सुरत ने मन को, पहली बात तो ये है सरदार साहब कि दुनिया ने मन को सब कुछ समझा हुआ है। मन ही है जो कुछ है, बस मन के पीछे दौड़ेगा। जिस इंसान को जब तक मन का ज्ञान नहीं हुआ वो आगे नहीं जा सकता। गुरबाणी में लिखा है, बार बार कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना रूप शान। लेकिन कौन पहचानता है मन के रूप को? कोई नहीं। हमारे 4 रूप हैं। मैं अब तो कहूँगा कि हमारे 5 रूप हैं। 5। एक शरीर है, ये नाशवान है, ये हमारा नहीं है, ये कुदरत का है। जो इसको कहता है कि ये मेरा है वो गलती पर है। ये आपको उधार में मिला है, ये आपको अपने कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार मिला है। अच्छा मिला है, बहुत बढ़िया मिला है। इसमें कोई उसने कमी नहीं छोड़ी बनाते समय। जब उसने इसको बनाया माँ के कर्म में, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी आपके लिए कि और तुम्हें काम दिया कि तुमने वहाँ जाकर क्या करना है। एक शरीर है। दूसरा मन है। मन क्या है? वो हमारा घोड़ा है, घोड़ा। हमने उसको घोड़ा बनाया हुआ है, मेरा घोड़ा है, लेकिन वो घोड़ा नहीं है। घोड़े तो हमारे शरीर के 10 इंद्रियां हैं। हमारे शरीर की 10 इंद्रियां घोड़े हैं जिन पर हम चलते हैं, जिन पर हमारा शरीर कंट्रोल करता है। पैर है, हाथ है, जुबान है, आँख है, कान है, नाक है, ये सारे घोड़े हैं। ये बाहर भागते हैं, यही भागते हैं ना। मन तो इनके पीछे चलता है। तो संतों ने कहा कि मन की लगाम लगाओ इनको, मन को पकड़ो, मन को बेचे सतगुर पास, इस सेवक के कालिदास। ये सुखमणि साहब की वाणी है। मन को तो कंट्रोल करना है, लेकिन हम तो पीछे मन के चले हुए हैं। जो मन चाहता है उधर हम बात, जो मन कहता खा लो खा लो, चाहे कुछ भी है। हमारी खुराक बिगड़ गई, हमारा खाना बिगड़ गया, इसलिए बड़े बड़े होटल बन गए। कहाँ था वो जमाना? गाँव में केवल एक हकीम होता था, नावल देखता था, पुड़िया देता था, ठीक हो जाते थे। अब हर चीज़ हमारे शरीर की बिगड़ गई है। हार्ट का डॉक्टर और, आँखों का डॉक्टर और, कान का डॉक्टर और, दांतों का डॉक्टर और, हड्डियों का डॉक्टर और, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर और, पता लगता है डॉक्टरों का। अब वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ, दौड़े रहो, क्योंकि तुमने खाया ठीक नहीं है, तुम्हारी खुराक ठीक नहीं है। खुराक को सिंपल करो, सिंपल। बाहर का खाना बंद करो। बाहर के खाने में जहर है। घर की रोटी खाओ। अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं, खुद बना लो। मैं क्या कहता हूँ, बाहर का जब तक हम खाना बंद नहीं करते, हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं है। मैं क्या मुरादाबाद, तुम्हें मैं बताता हूँ। वो लड़के, मैं बहुत देर से जाता हूँ, हर साल जाता हूँ वहाँ। तो मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे थे, अब वो बड़े हो गए, काम शुरू हो गया। तो जब वो शाम को आए तो ऐसे चौड़े दोनों ही, तो मैं क्यों इधर आओ, इधर आओ। ये बीमारियाँ कहाँ से ले ली हैं आपने? ये तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। उसकी भाई कहती, महाराज ये तो बस खाना घर से जाते ही नहीं, बाहर का खाते हैं। मैंने तीनों को डांटा। मैंने कहा तुम्हारे को बीमारियाँ लग जाएंगी, फिर पछताओगे। माँ के बना हाथ का खाओ, कभी के बात का बना खाओ, तो बात क्या होगी। फिर भी एक लड़का बीमार हो गया, अब उसका ऑपरेशन हुआ। मेरे पास आप वो समझ गए। बाहर का मैं कहूँगा चाय भी मत पियो, खाता रहा के बनाकर। मैंने बड़ा तजुर्बा किया है। ये जितनी बीमारियां हैं ये हमारे खाने में हैं। और चाइना के डॉक्टरों ने लिख दिया, वी ईट डिजीज थ्रू आवर माउथ। हम बीमारियों को अपने मुंह से खाते हैं। जो हमारे लिए बना ही नहीं खाने के लिए, हम क्यों खाएं? मांसाहारी हम नहीं हैं। हमारे दांत वो शेर वर्गे या कुत्ते वर्गे नहीं हैं।
हमारे इंसान के दांत हैं, सब्जियां खाने के लिए, दाल खाने के लिए, फुल्का खाने के लिए। लेकिन क्या करें, लोग तो उल्टी उल्टी बातें करते हैं। इसलिए मन ने हमें अपना घोड़ा बना दिया है। मन ने हमें अपना घोड़ा बना दिया है। और इसलिए स्वामी जी ने पिछले बार मन को समझाया कि हे मन, मुझे चल, मेरे को छोड़ दे, मेरे को लग कर दे, तुम अलग हो जा, मैं अपने गुरु के घर जाना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि मन क्या कहता है। तुम्हारा मन तुम्हें क्या कहता है, अपने अपने मन का ख्याल करना। मैंने तो अपने मन को स्टडी कर लिया, क्योंकि मुझे तो बाबा की ने कहा, बेटा मन की किताब पढ़ना। मैं तो मन की किताब पढ़ता रहता हूँ, और मैं जहाँ देखा वो फाड़ देता हूँ। मेरी बात समझिए, जो मेरे मतलब की चीज़ नहीं आती मैं फाड़ देता हूँ, लेकिन नींद में नहीं छपता। नींद जब आती है तो स्वप्न में मेरा मन काबू में नहीं है, मैं सच्ची बताता हूँ। वो पता नहीं क्या क्या मुझे दिखाता रहता है, और जब जागता हूँ तो कहता हूँ ये सब बकवास था, तेरा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन पुराने संस्कार हैं वो साथ रहेंगे, अल्टीमेटली उनको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, अब सुनाओ। मन सुरत, देखो एक शरीर है हमारा, एक मन है, एक आत्मा है। शरीर क्या है, रोटियाँ की पोटली, रोटियाँ की पोटली है, जिन्हें मर्जी पाई जाओ अंदर, उसके अंदर मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे, जो खाओगे उधर उदासर होना तो निश्चित है। जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। अगर खाना ठीक नहीं तो मन भी ठीक नहीं बनेगा, और खाना अगर हक अल्लाह की कमाई का नहीं है तो भी मन खराब होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि दुनिया में अगर कोई हक हलाल कमाई करता है वो जिम्मेदार है, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई नहीं जिम्मेदार है जो धोखा नहीं करता। मुझे याद है, मैं छोटा जाता था खेतों में, जब बीज बेचते थे तो दाने रख देने, हाथ जोड़ने, सच्चे पातशाह मांगो माता, मैं आपके बीज दे रहा हूँ, जीव जंतु खाएंगे, पशु पक्षी खाएंगे, और मुझे परिवार भी मेरा पड़ जाएगा। तब दाना डालते थे। अब कौन डालता है? क्या क्या हमने कुदरत को छोड़ दिया, हमने कुदरत को लाठी मार दी, कुदरत को मारना ही छोड़ दिया। क्या काम है? अब जल देवता, इस वक्त जो जल देवता बहुत क्रोधित है, कितना बुरा हाल है देखो पहाड़ों में। जो गए हैं यात्रा पर गए हैं, पहाड़ों के पहाड़ों नीचे आके मर गए, बचाना ना उन्होंने, जिनके दर्शन करने के उनको बचा लें उनको। हमें बेवकूफ बनाया है, हम परवाह नहीं करते। इसलिए बचो, वो मालिक है। कबीर ने कहा घूंघट के पट खोल तो गोपियां मिली, वो तुम्हारे अंदर है। उसकी कुर्बानी में भी बार बार यही कहा तुम्हारे अंदर है। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की इकाई, ये है उनकी वाणी कि अपने आप को पहचान, नहीं तो तू पट गया रहेगा। कौन है इधर जाता? अब मन के पीछे हम लगे हुए। अब मन को जब संतों ने पहचाना, मन को जब संतों ने पहचाना तो ये वाणी लिखी, ये वाणी लिखी जो मैं तुम्हें सुना जा रहा। और आत्मा तो प्रकाश रूप है, आत्मा प्रकाश रूप है। लेकिन इन तीनों के ऊपर एक और चीज है, वो है इन तीनों की मालिक। उसको कई संतों ने कहा है पक्षी है, उड़ गया पक्षी है, उड़ गया, बाकी क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। वो है शुद्ध कॉन्शियसनेस, चेतन शक्ति, वो मालिक की अंश है। ना शरीर मालिक अंश है, ना मन मालिक अंश है, ना आत्मा मन की अंश, उस मालिक की अंश है। एक वो है जो मालिक की अंश है, जिसके बारे में कबीर ने कहा, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, कबीर धारा अगम की, फिर कहता है धारा अगम की। एक धार आई कहाँ से? जिसकी कोई सीमा नहीं है,
जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ से एक धार आई है, हमारे प्रेम में आई है। कभी धारा कम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग बला। उसको उल्ट कर ऊपर को चल जाओ, तो राधा बन जाएगी, स्वामी से मिल जाएगी। इसीलिए संतों ने इस कीर्तन का नाम, इस मत का नाम राधा स्वामी रखा। राधा भी तुम्हारे अंदर है और स्वामी भी तुम्हारे अंदर है। तो स्वामी कौन है? शब्द। गुरबाणी कहती है शब्दो धरती, शब्दो आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश। तो सारी काया शब्द की है, शब्दों और प्रकाश की है। बड़ा हारी कुदरत बसिया, तेरा अंत न जाए देखिया। वो सारी कुदरत में बैठा है, वहां तक कोई पहुंचता है, लेकिन हर जगह वो है। यहाँ वो हर जगह उसी का खेल है। तो आज मन जो प्रार्थना पिछले इतवार सुरत ने, हमारे सेल्फ ने, हमारा चेतन शक्ति ने जो मन को समझाया, अब उसका जवाब मन आज देता है कि मेरी मजबूरी क्या है, वो बताते हैं। पढ़ो। मन बोला सूरत से फिर ऐसे, मन फिर अब जवाब दे रहा है। विशेषवाद मुँह से जात न छोड़ा। मन कहता है मेरे सेल्फ को, जो मैं हूँ वास्तव में। तुम कौन हो? तर्जुमे का देखो, मैं बताता हूँ। राजी में बड़े तरीके से बच्चों की तरह समझाता हूँ। तुम्हारे पेट, तुम्हारे पैर को चोट लग जाती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वहाँ जाके क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मेरे पैर को चोट लग, मेरे पैर को चोट लग, यही कहते हो ना, मेरा पैर। तुम पैर नहीं हो, मेरे पैर को चोट लग। फिर कभी तुम्हारे पेट में दर्द हो गई, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ओहो डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द बहुत हो रही है। मेरा पेट होगा ना, मैं अलग हूँ, पेट अलग है। मेरी बात समझ रहे हो? फिर तुम्हारी आँख में कुछ पड़ जाता है, फिर डॉक्टर आँख वाले के पास जाते हो, वहाँ कहते हो डॉक्टर साहब मेरी आँख में बहुत दर्द हो रही, पता नहीं क्या पड़ गया। वो देखेगा और साफ कर देगा। आँख भी तुम्हारी नहीं है, मेरी आँख। तो मैं कौन हूँ वो भी मैं बताने लगा। आप 5-4 आदमी बैठे हैं, बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं, बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी अपनी अपनी राय देते हैं, ये तुम कह दो भी तुम सब ठीक हो, पर मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन, मैं हूँ, मैं और हो गया, मन और है। मेरा मन और है, मैं और हूँ, मेरा मन नहीं मानता, तो मैं तो अलग हो गया। फिर कहीं और ऊंची गल हो रही है, और ऊंची गल हो रही है, तो वहाँ आप कह देंगे भाई ठीक है, ये भी गुरबाणी में सब कुछ लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है, गीता ये कहती है, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। आत्मा भी अलग हो गई, तीनों चीज़ें अलग हो गई ना। तो शरीर भी तुम्हारा नहीं, आँख भी तुम्हारी नहीं, पेट भी तुम्हारा नहीं, मन भी तुम्हारा नहीं, आत्मा भी तुम्हारी नहीं, तो तुम तो अलग हो गए ना। वो अलग जो है वो मान के कुल की अंश है, वो है इस शरीर का पिया, जिसके बारे में कबीर ने भी कहा घूंघट के पट खोल तो पिया मिले। घूंघट औरतें लेती थी ऐसे कबीर के समय में, अब तो नहीं। तो एक घूंघट उठाना, 3 उठाने, पति के हिसाब कोई उसको देखता नहीं था। वो पिया, घूंघट उठ गया, पिया नजर आ गया। हमारे घूंघट तो पता नहीं कितने पड़े हुए हैं, जात के घूंघट, धर्म के घूंघट, पंथ के घूंघट, देश के घूंघट, पार्टी के घूंघट। हम कहाँ बचेंगे? बाप बने के घूंघट, दादा बन गए घूंघट, कोई और रिश्ता बन गया वो भी घूंघट। ये सब मन के खेल हैं। हम वास्तव में कुछ भी नहीं है, हम केवल चेतन का बुलबुला है। और यही गुरबाणी ने कहा, जैसे आएगा मुझे याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा क्या है। जैसे जल का बुलबुला वैसे हम हैं। और क्या है? बुलबुला बना, हवा निकल गई, खत्म।
पानी पानी के मिल गया। अब समझ गया मेरी बात को। अब मन कह रहा है सुरत को कि मैं क्या करूं, मैं विषय विकारों में पूरा फंसा हुआ हूँ। कैसे फंसा है आगे बढ़ो, थोड़ा ऊपर को मुंह करके। कैसी करूं बचन कस मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। मैं आपका कैसे वचन मान लूं, मैं तो बहुत बुरी न फंसे हैं। मन सुरत को कहेगा आप अपने मंदिर में जाओ, अपने अंदर अपने से सवाल करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम और हो। लेकिन तुम मुझको मानते नहीं हो, तुम कोई गलत काम कर लेते हो मगर पछताते हो। वो पछताने वाला कौन है? वो तुम हो। मेरी गलती हो गई, मुझे ये कि नहीं कहना चाहिए था। क्या कह रहा हूँ मैं? तुम हो मगर तुम उसको भूल जाते हो और कभी गलती करते हो। आगे बल पौरुष में सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। मैं थक गया हूँ, मन कहता है मेरा जोर नहीं चलता, मैं न फंस गया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं तो बल पौरुष मेरा खत्म हो गया है, क्योंकि मैं फंस गया किसमें? खाने में, मैं फंस गया देखने में, मैं फंस गया सुनने में। बुरी बुरी बातें सुनता हूँ, मुझे आनंद मिलता है। मैं सुंदर सुंदर चीज़ें देखता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं डट के खाता हूँ, कभी ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी क्या। अब मेरा तो उधर ही बंद होता है, तो मैं क्या करूँ? मेरा बन नहीं रहा। आगे मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले ना मोरा। मैं चाहता हूँ, तुम अपने मन से, तुम भी चाहते होगे कभी कभी, अंदर से तुम्हारा अंदर बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए था। कहता मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तेरा कल मन लगा, पर मैं बेबस है, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया। मेरी बात समझिए। अब कोई नशेड़ी है बंदा, उनको भी तुम सर दे, वो कहता जी मैं तो तेरी कोशिश करता पर मैं तेरा नहीं हूँगा। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी के कोई भाई आते थे दिल्ली से, प्रेम गासा, बहुत सुंदर गाता कहते शराबी है, उसको कहा भाई तू शराब छोड़ दे, तेरे लिए नुकसान है। कहना बाबा जी मैं तो बहुत मेरी सोचा भी मैं नहीं पीनी, पर जब मैं उतर दिन लंघदा ना तब मेरे पैर में उधर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, मैं की करा। मेरी बात समझ गए? ये उन्होंने गल दसी हो, मेरे पैर मेरा बस नहीं चलने देंगे। मैं बड़ा ही समझाना नहीं जाना नहीं जाना, पर मैंने उधर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं जब तक पीना ना मैंने चैन दिया। क्या कहा मैंने? ये मन की हालत है। तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आते होंगे कि समोसा नहीं खाना, पर फिर भी कहोगे थोड़ा सा दे दे, मैं तुरंत खा लेता हूँ। पूछो अपने आप को, अपने आप से सवाल करो। ये प्रैक्टिकल जिंदगी है, ये रहनी है, रहनी। इसको सीखो जहाँ आए हो। तो जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि ओहो ये तन, ओहो इसकी तो कीमत ही कोई नहीं है, ये अनमोल है, ये महल है, इसी महल में तुम रहते हो। तुम नहीं बल्कि माल के कुल की अंश इस महल में रहती है। तुम उसका डर रखो, मत ऐसी चीजें खाओ, मत देख बढ़ाए अवगण, क्यों पाप बढ़ाए छिन छिन। तुम्हें आदत किया बुरी देखनी, दुनिया की चीज बुरी देखना, बुरी देखने में बड़ा आनंद आता है। उनको छोड़ दो, अपने आप में आओ, अपने आप को देखो तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें ये लगन लग गई कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, क्यों आया जहाँ, मेरा मालिक कौन है, तुम ठीक रास्ते पर आते हो। तो तुम्हारी मदद करके तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या काम है? आगे बढ़ो। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत
चोरा। मैं आगे पीछे बहुत पछताना। देख लो क्या कहते स्वामी जी महाराज क्या है। स्वामी जी महाराज अपने मन की कहानी बता रहे हैं कि मैं मगरों बहुत पछताना को मैं तेरी गलती हूँ, मैं नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ गए? आगे कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा। मैं मेरी सुर्त प्यारी तेरे वचन नहीं कर सकता। मैं बहुत चंचल हूँ। कितना चंचल हूँ? जैसे घोड़ा। चंचल मन क्यों होता है? पहले ये सुन लो। चंचल मन उन लोगों का है जिनका अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनका मन चंचल है। जो अंदर से कमजोर हैं, जिन्होंने 25 साल तक अपने शरीर को संभाला नहीं है। हमारे ऋषियों ने तो 25-100 साल हमारी उम्र रखी है। हमारे ऋषियों ने हमारी उम्र 100 साल निश्चित की है। कैसे? 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने शरीर की ताकत को मजबूत करो। 25 से 50 साल कृष्ण में रहो, नेक औलाद पैदा करो, आज्ञाकारी औलाद पैदा करो, सुरतवंत औलाद को पैदा करो और 50 से मन प्रस्त दे दो। फिर बच्चों में रहना है, थोड़ा बहुत सलाह देनी है। 75 के बाद 80 तक बच्चों के काम में भी दखल नहीं देना। हाँ बच्चा करो किसी मतलब काबिल बनाता। बच्चे काबिल बन गए, गाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लोग बने ना तो फुट के खाओ, भजन करो। वो संन्यास जीवन है। घर में रहते हुए संन्यास करो। क्या मैं आपको घर में रहता हूँ, मेरा वो जीवन शुरू है संन्यास वाला जीवन से। मैं दखल नहीं देता। बात समझिए? जो मिला उसी में संतुष्टि। लेकिन बच्चे इतने प्यार करते हैं, वो मुझे बगैर बनाए बताए कि दादाजी क्या खाओगे, कौन सी दाल खाओगे, कौन सी सब्जी खाओगे। मैं कहता हूँ मुझे ना पूछा करो, मैं नहीं चाहता सिलेक्ट करूँ कि मैं ये खाना चाहता हूँ। अगर मैं यही चाहता रहा कि अब सुबह ये खाने को मिले, शाम को ये खाने को मिले, तो अभी तो मेरा मन जान लालची है। मेरा मन तो अभी समझा ही नहीं है। तो मेरे मन की मत पूछा करो, तो मनोगे मैं खा लूँगा। लेकिन बच्चे हैं, समझिए मैंने बड़ा एडजस्ट करना पड़ता। मन को ही समझाना है। जिस दिन तुम्हें इसको नाम मानना शुरू कर दिया, तुम तक मन को ही समझना है। जहाँ मन नहीं है वहाँ भगवान है, जहाँ मन है वहाँ वो नहीं है। अब इससे परे और मैं क्या कहूँ? मन से परे है वो। मन और बुद्धि वहाँ नहीं है। मन और बुद्धि से दुनिया में तरक्की करो, जितना इनको यूज करना करो। बड़े से बड़े अफसर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मालदार बनो, कोठियाँ बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखो। क्या हर्ज है? क्या कहा मैंने? कौन रोकता है? लेकिन अंत में थक जाओ। थक के फिर उसमें अटैच नहीं होना, उन चीज़ों से अटैच नहीं रखना। क्यों? वो चीज़ें तुम्हारी नहीं है, वो कुदरत ने दी है। ये शरीर में तुम्हारा नहीं है, ये भी कुदरत का है। तो मैं कौन हूँ? फिर मुझे पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। उससे पहले नहीं पता लगेगा। आगे ताते तो से कहूँ जतन में, अब मैं आपको कैसे कहूँ, क्या कहूँ मैं? आगे चल सतगुरु पे करो निहोरा। कहते मैं अब आपको बेनती करता हूँ। मन कहता है चलो सतगुरु के पास चले, चलो डॉक्टर के पास चले, वो दवाई दे देगा। चलो सतगुरु के पास, वो हमें रास्ता बताएगा। क्योंकि बिन सतगुरु मेरा पेड़ पार नहीं होगा। फिर पढ़ो यही लाइन बेटा। ताते तो से कहूँ जतन में, चल सतगुरु पे करो निहोरा। उनको जाकर बेनती करते हैं। चल दोनों चले, उनके साथ बेनती करते हैं। क्या कहा मैंने? आगे शरण पड़े मिलकर अब हम तुम
सत्संगत होए कुछ कोड़ा। चले सत्संग में चले, वहाँ बेनती करें, उनके वचन सुने तो हमारा कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा गुरुवाणी कहती है, बिन कृपा सत्संग न लपे, उसकी कृपा के बगैर सत्संग भी नहीं रहता। बिन सत्संग मैल बीजे जी, सत्संग तो बगैर मालना, मैल कहते बुराई अंदर आती रहती है। सुनो वाणी को सुनो, लेकिन उस पर चिंतन तो करो। अगर चिंतन नहीं किया, इधर से सुना इधर निकाल दिया, क्या फायदा हुआ? वो अपने आप को भी धोखा है, गुरु को भी धोखा है और परमात्मा को भी धोखा है। जो सुनो उस पर चलो, इसलिए कहा है जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुरु, उन पर गुणन करो कि ये क्या सुना आज मैंने। बात समझ गए? हम जहाँ जाते थे सत्संग सुन के 1 महीना या 15 दिन के आने बाद वो भी गुणन चलता रहता था कि पिछले सत्संग में सतगुरु महाराज ने क्या कहा, और एक लगन रहती आगे क्या है। वो बात बन गई, वो बात बन गई जो बननी चाहिए थी। इसलिए अब जब थक गया मन कबीर साहब के शब्द है, मन तू थक जा। मन कब थकता है ये भी सुन लो, मन वैसे नहीं थकता। जब तक तुम्हारे अंदर कोई आस है, कोई चाह है, कोई कामना है, कोई इच्छा है, मन नहीं मरेगा। एक चाह से दूसरी चाह, दूसरी से तीसरी चाह। अच्छा बड़ा हो गया, शादी करते, शादी हो गई, 2 साल हो गए, बच्चा नहीं कोई होया, है ना, पंडित को पूछो या पाठ करवा लो, या ये कराते हैं ना, हम कुछ ना कुछ अपनी आस को पूरा करने के लिए करते हैं। तो पोता हो गया, अच्छा ये हम पढ़ जाए, बड़ा बन जाए, उन बड़ा प्यार करते हैं, करते कि नहीं करते? कौन नहीं करता अपने पोतिया में प्यार? मेरी बात समझ, वो तो करना ही पड़ेगा। रोटी नहीं खानी, क्या कहा मैंने? जो बापू अपने बच्चे ना प्यार नहीं करता, बहू उन्होंने मेरे नियाने को मारता, उन्हीं से पकड़ेगी। पापा पीर के पास एक बुजुर्ग आ गया, पापा जी की दसा बहुआ है, परवाह नहीं कर दिया कुछ भी, मर्जी नाल खाना बना लिया, मर्जी नाल दे देना फुलका, नहीं तो मैं बैठा देखता रहना। अच्छा कुछ करता हूँ ना, मर्जी मैं हम की करना, बुढ़ापा आ गया, ले वो कुछ कर ला। कहने बाबा जी क्या करा, गल सुन, आज तो जाना बहू बाजार, तो तू सब्जी नहीं जानी, मैं ले आऊँगा, मैं सब्जी जाऊँगा, जेड़ी सब्जी देंगे पैसे बाकी बचे बहू देती। बच्चा मैं बाहर जा रहा, कोई चीज़ ले आनी तो दस दो, मैं ले आऊँगा। काम हो गया। सवेरे बच्चे स्कूल जाने हैं, उन्होंने स्कूल छड़ के आया कर, स्कूल तो लेके आया कर। बात समझ गया? मेरे गुरु की बात बता रहा हूँ आपको। उन्हें रास्ता मिल गया, नाले दिल लग गया, नाले काम करने लग गए, बहुआ सेवा करने लग गए। फिर आया बाबा जी आपकी बड़ी कृपा हो गई है, सब तो पहले मैंने रोटी मिलती, बापू मैंने रोटी खाना पे पीछे स्कूल छड़ आएगी। रहने का ढंग है, क्या कहा मैंने? जियो, दिल भर के जियो, हाय है मत करो, जितना जीवन है खुशी से गुजारो, और काम करो, घर का काम करो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन फंसो नहीं फंसो। वो है सीखना आर्ट, वो आर्ट है एक कि कम कर लिया, उन फंसना नहीं है, मैंने ये करना था ये, अब उसके ऊपर चिंतन छोड़ दो। काम किया छोड़ दिया, खत्म। मैं तैयार हुआ कि कुर्सी मेरे नाल आ गई, मैं तो छड़िया मत्था टेकिया, मुड़कर सोचा नहीं कि मैं कभी कॉलेज का प्रिंसिपल भी था,
ना, लेकिन सपने में आ जाता है वहाँ मेरे पास नहीं चलता, वहाँ चेतना नहीं होती, मन होता है। बात समझिए, इसलिए यहाँ कहा है, पढ़ी बेटा यही लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है। शरण पड़े मिलकर अब हम तुम, कर सत्संगत होए कुछ पौड़ा। अब यहाँ एक बात और समझ लेना, अब मन और सुरत गुरु के पास क्यों जा रहे हैं? इस वाले मन कहता है, सुरत को कहता है, चल मैं तो फंसे आया विषय विकारों में फंसा हुआ हूँ, मैं तो चंचल घोड़ा हूँ, अब वहाँ चले। किस लिए? ताकि ये सब कुछ छूट जाए, सब कुछ छूट जाए और मैं कुछ ना पाऊँ। अगर सत्संग में इस ख्याल से गए हो कि वहाँ जे जाएंगे, हमारा जे काम हो जाएगा, जे जाएंगे, फिर तुम सत्संग में नहीं गए, तुम तो सौदा करने गए हो। सत्संग में कोई इच्छा मत लेकर जाओ, सत्संग में मन को साफ करके जाओ। मन साफ होगा, सत्संग तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। मन साफ नहीं होगा, बात आएगी चली जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? इसलिए जिंदगी के जीने के राज हैं। एक नौजवान कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, किताब आगे रखी हुई है, मन कहीं और है, वो पास होगा नहीं होगा। मन को, किताब को अपने अंदर का हिस्सा बना लो, जो पढ़ रहे हैं उसके साथ उसमें उतर जाओ। तुम्हें एक एक लाइन याद रहनी चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, तब तुम कामयाब होगे। बात बड़ी समझ गए? जब तक तुम्हें किताब ही नहीं उतरी आपके मन में, तो बाकी क्या उतरेगा? फॉरेन कंट्री में कोई घरों में पूजा नहीं करता, मेरे सरदार गुजर गए हुए हैं, सब मोने हैं, कोई पूजा नहीं करता। सवेरे सवेरे उठते चल जाते और रात को आके नहाते हैं, सवेरे कोई नहीं होता, टाइम ही नहीं है मेरी बात अभी। वहाँ बस एक इतवार शनिवार गुरुद्वारे चल जाना काफ़ी है, घर में कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? ऐसे ही दूसरे भाई हैं, वो तो कहीं भी नहीं जाते क्या कहा मैंने? उनको तो खाने वापस कीजिए, अमेरिका गए पहली बार, तो जब वापस आए तो आके बताया कहते वहाँ शर्मा कोई वर्मा नाम भी लिया हुआ है गुरुओं से, और वहाँ बीफ खाते हैं, बीफ गाय का मांस खाते हैं। मैंने उनको कहा वो कोई शर्म करो कि तुम बाकी तो खा लिया ठीक है, पर गाँ क्यों खाते? पापा जी ये गाँ वो नहीं है ये गाँ खान वास्ते ही है। दसो वाह क्या बहाना बना लिया लोगों ने अपना। जानवर जो है, पशु पक्षी, जो पक्षी और लेकिन जो बैल है, गां है, बकरी है, बकरा है, ये बिल्कुल हमारे साथ है। इनमें 4 अंग हैं, 4, हमारे में 5 हैं पूरे, उनमें 4 हैं, 2 वाले में 3 हैं, एक वाले में 1 है। 84 लाख जोड़े हैं जो पानी में रहते हैं, उनमें कुछ और है, जो जमीन में रहते हैं सांप हुए ये और है, और जो उड़ते हैं उनमें और है, और जो चलते हैं उनमें और है, और जो हम हैं, हम तो सरदार हैं, हम सब का सरदार हैं। इसको अशरफ मखलूकात कहा है। नारायणी देह है, इसमें नारायण रहता है, और नारायण के साथ अब बात हो रही है मन की। मन कहता है चल सतगुरु के पास, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि पाइए, लीजिए साहब से हेत परम पद पाइए। कबीर साहब की बाणी है। साहब से हेत, वो साहब कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मोह को मोड़े। जब उसकी दया हो जाती है,
वो कहता है जब सतगुरु की दया हो जाएगी तो पल पल में मोरे मोड़ लेगा, क्योंकि वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मैंने एक बुजुर्गों ने बात सुनाई थी, गुरु गोविंद सिंह साहब का कोई सिंह था, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो उनकी सेवा करता था। तो होशियारपुर में कहीं उसका गांव था, होशियारपुर में। तो वो जब आया, बहुत देर से गुरु उसी महाराज की सेवा में करते करते, तो जहाँ होशियारपुर में रुक गया। यहाँ एक बाजार था, बाजार औरतों का बाजार, कश्मीरी बाजार, बात समझ गए? कश्मीरी बाजार, हाँ कश्मीरी बाजार, हाँ, कश्मीरी बाजार था। भाई दोगा से उसमें औरतें होती थी, वहाँ आदमी जाते थे अपना खाना पीना जाके। उसके मन में आया कि महाराज जी के पास इतने साल में रहा हूँ, खाने पीने का नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया, महाराज की सेवा में, चलो आज यहाँ चलते हैं, एक रात उनके काट लेते हैं। कहते जैसे उसने पौड़ी पर पाँव रखा, आगे गुरु गोविंद सिंह साहब खड़े। गुरु ऐसा करता है, ये बुजुर्गों ने सुनाया हुआ है मुझे। आगे से गुरु गोविंद सिंह साहब खड़े हैं। हाँ बच्चा, कहाँ जा रहा है? पाँव पड़ गया, पाँव पड़ गया। कहते महाराज मुझे माफ कर दो, मैं मन के अधीन हो गया था। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, मैं इसको मानता हूँ कि ये सच्ची है। गुरु तो तुम्हारा पल पल ख्याल करता है, मगर हम उसका प्रवाह नहीं करते। गुरबाणी का जे तू मेरा हो रहे, सब जग तेरा होए, करो बात। तू गुरु का तो होता ही नहीं है। गुरु को तो मान लिया मैं शरीर है, मत्था टेक लिया, वो सेवा कर लेकर कपड़े दे दिए, पैसे। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्न, गुरु कबीर साहब ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अन्न, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास तो तीनता भरमा। उनको तो शरीर का भी रोग लगेगा, मन का भी, आत्मा का भी अज्ञान होगा। सतगुरु क्या है? सतगुरु तुम्हारे अंदर है। बाहर का गुरु सतगुरु को मिला देता है। बलहारी सतगुरु पाया, आनंद सुनो बड़ पापियो, सगल मनोरथ पाया। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल छुए। वो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म क्या है? प्रकाश है। वो प्रकाश है तुम्हारे अंदर। मुझे याद है जब मैं पंजाब की हिस्ट्री पढ़ाया करता था, तो पंजाब का सारे गुरु साहबान का भी वाणी कुछ में आता था। गुरु गोविंद सिंह साहब की वाणी मुझे अब भूल रही है, बहुत साल हो गए। उन्होंने लिखा, जागत जाप करे निस्वासर, जागत जोत जपे निस्वासर, ने खालिसता खालिस कहलाए। क्या मतलब इसका? जो दिन रात, गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज जो दिन रात अपने अंदर जो ज्योति जलती है, उसको याद करता है, उसको देखता है, वो अगर सरदार नहीं दिया तो सिंह है। ये है इसका भाई। अब पूछना आपने किसी भाई साहब से पूछना कि ऐसा मैंने सुना है, मुझे वो सुना। पूरी वाणी जागत जोत जपे मन तू जोत स्वरूप है। जहाँ पहुँच गए, मन से आगे निकल गए। जागत जोत जपे, बड़ा अच्छा शब्द था। अब 25-26 साल हो गए, मैं रिटायर हुआ, अब मुझे याद नहीं रहा। एक लाइन गुरु याद रहती है, जागत जोत जपे इस वर्ष में दिन रात। अगर वो खालिस नहीं है तो वो खालिस हो जाएगा। नहीं खालिस खालिस कहलाए, क्योंकि मान के अगर चला गया वो खालिस है। क्या कहा मैंने? इसलिए यहाँ अब मन मजबूर हो गया, मन थक गया। कहता मैंने खा के भी देख लिया, मैंने पी के भी देख लिया, मैंने दुनिया को देख लिया, मैंने मन को बड़ा समझाया। आज तो हूँ मैं मन गया, तो इस सतगुरु तो बगैर साढ़ा गुजारा नहीं है। चलिए सत्संग में चलिए। मैं अपने बल चढ़ू ना कबही,
मिले ना गुरु बंदी छोड़ा। अब जब तक गुरु बंदी छोड़ न मिले, बंदी छोड़ होता है जो बंधन से बन जाता है। साहब मेरे बाबा कीजिए महाराज, इनके गुरु महाराज दाता दयाल महर्षि शिवदत्त लागे हुए हैं। उन्होंने 4,500 किताब लिखी है, बहुत विद्वान थे, बहुत हर धर्म पर किताब लिखी है, लेकिन किसी का खंडन नहीं किया, किसी का भी खंडन। उन्होंने कहा इसी पर चलो, तुम इस पर चलते नहीं हो, चाहे जैनी बन जाओ, चाहे बौद्धी बन जाओ, चाहे सनातनी, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। कोई धर्म बुरा नहीं है, उस पर चलो चलो चलो, ये बार बार कहा। उन्होंने बताया फकीर तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ है। उनकी वाणी यहाँ है, जब मैं महात्मा बुद्ध था तू मेरा शिष्य था, तू नंद था, तू मेरा नंद था। कहते उसके बाद तू बंदी छोड़ बनकर आया, तू हरगोविंद था, तू ही था जो ग्वालियर के जिले कैद से सबको निकाला। तब राजा ने तुम्हें कहा कि उनको याद कर दो, आपने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जितने लोग हैं उनको भी। तो उन्होंने कहा कि तुमको चोला जो तुम्हारा कोई पकड़ कर निकल जाए निकालना। तो गुरु जी ने कहा भाई चोला बनाओ, एक चोला बनवाया बहुत बड़ा, उसके साथ रस्सियाँ लगा दी, लोग में पकड़ लो सारे जितने राजे थे, इन्हें इतना फल है, किसी पीछे फल है, किसी पीछे, सारे बंदी छोड़ कर। और महाराज जी कहा करते थे आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। यह उनका पिछला संस्कार था, कोई माने ना माने, और वो बंधन से हमें मुक्त कर गए। बंधन क्या है? मन का बंधन है, मन का पता लग गया मन क्या है, तुम आगे हो। यही तो कह रहे हैं, पढ़ियो जरूर दोबारा। मैं अपने बल चढ़ू न कबही, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा। अब यहाँ बंदी छोड़ कौन हो सकता है? मैं बता देता हूँ। बंदी छोड़ बाबा फकीर कहा करते थे, ये मंदिर में क्या बढ़ा लिया, स्यापा कर पा लिया, ये कहते थे। जब यहाँ से गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात समझ गए? जो डेरों के साथ बना हुआ है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ बना हुआ है, जिसको अपने डेरे से प्यार है कि और लोग आए और लोग आए और लोग आए, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं, वो खुद बना हुआ है, तुम्हें क्या वो छोड़ेगा? बोलिए आजाद कर सकता। आजाद वो है जिसको किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, ना पैसे से, ना इज्जत से, ना किसी से, ना किसी से, वो गुरु की ड्यूटी करता है, वो है बंदी छोड़। गुरु साहबान का जीवन देखो। गुरु नानक साहब खेती बाड़ी करते थे, वो अपनी कमाई करके खाते थे। घाल खाए, गुरबाणी है, घाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पुछाने से। मेहनत करके कोई खाए और कुछ दान दे, उसको ही नाम का पता लगेगा, दूसरे को पता नहीं लगेगा। आज जो 420 है, आजकल तो मैं लोग ये कहते हैं, आजकल ना पैसा इकट्ठा कीता तो करो करना, ऊपर से नीचे तक करप्शन करप्शन करप्शन। कोई काम बगैर करप्शन से नहीं होता, कोई काम वाकफी के बगैर नहीं होता। तो अब बाहर बैठ, कल नू आई, परसों नू आई, ये हाल है इस वक्त हमारे देश का। तो कहा मैंने हमारा कर कितने डेरे हैं, कितने संत हैं, क्या हिंदुस्तान सुधर गया? नहीं सुधरा, क्योंकि डेरों के मालिक खुद सुधरे हुए नहीं है। मैं तो सीधे कहता हूं, जब वो डिटैच नहीं है तो लोग कैसे डिटैच होंगे? सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। क्या कहा मैंने? इसलिए बंदी छोड़ दो,
जिसका आपके साथ केवल प्रेम का सौदा है और नहीं, जो सच्चे दिल से चाहता है कि जो भी आए जो आए सो राजी जाए, वो है बंदीशोर। जो ये है कि ये भी आ जाए, अच्छा उन्होंने भी लेना सी ना तुसी कर लेगा ना आए। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मेरे रिश्तेदार आए हुए थे, मेरे मुँह के कहते हैं डैडी अपने घर की बात ना किया करो। मैं क्या, मैं घर की बात रखता नहीं, अंदर नहीं रखता, मैं क्यों रखूँ, मैं को लेना वो किसी और गुरु दे चले। मैं कहीं कुछ बैठा, मैं क्या भाई एक गल सच्ची है कि गुरु तो मरिया लैन आता, वो भी बोलिया नहीं। मैं क्या ये गलत गल है, गुरु कोई नहीं आता, जो खुद ही मर गया उनके थे आना मुड़ के। मेरी फिलोसफी तो मैं क्या, मेरे दसा तो ज्ञान ही मिले, गुरु अगर आएगा तो थोड़ा दोबारा जन्म होगा। उन्हें जान लगे मेरे बेटे को शिकायत की थी, कहते दादी ने साढ़े धर्म बारे कुछ किया। मैं क्या अच्छा, आज तक ये जमाना है कि तुम किसी को ठीक भी नहीं बता सकते। वो बाड़े बड़े होते ना, बाड़े बकरियां के बाड़े, मुर्गियां के बाड़े, वो बकरियां के बाड़े बने हुए हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। साढ़े को कौन आता आप बस जहाँ एक कमरा भरया होंगे, बस इस तरह ज़्यादा सानू लोड़ ही नहीं है। आए वो जिसको भूख है वो आए, जिसको दुनिया चाहिए वो उससे मांगे, मेरे पास नहीं है उससे मांगे। एक मुसलमान गरीब हो गया और वो किसी ने बताया अकबर साहब बहुत दानी है। वो सुबह उसके मैडम ने कहा मियाँ आप राजा साहब के पास जाओ, बड़े दानी हैं, हमारी गरीबी दूर कर देंगे। तो वो चला गया, तो पहलेदार खड़े कहते मैं महाराज शहनशाह आलम को मिलना चाहता हूँ। कहते भाई अभी नहीं मिल सकते। कहते क्यों? कहते वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं। काहे कि अल्लाह से सब कुछ मांगते हैं, जब मंगते देखो मैं की लेना, जरा थोड़ी मंगता वो मैनू भी दूंगा, मैं भी वो कोई मंगूंगा। चल गया वापस, वो वापस चला गया, उससे मांगो। वो तुम्हारी सुनता है, क्यों सुनता है? कि तुम्हारे अंदर उसकी अंश है। बाप अपने बेटे की बारे में ही चिंता करेगा, वो हमारा बाप है। क्या कहा मैंने? एक पिता बालक सब उसके गुरु से हिसाब कहते हैं। एक पिता हम उसके बालक हैं। मानुष की जात सब एक ही पहचान लो, देखो तो कहाँ है ये। मानुष की जात सब एक ही पहचान, सब एक है, सब में एक ही जोत है, सब में एक ही शब्द है। तो कहाँ दुविधा रही, कहाँ तो पता रह गया? ये बहुत ऊंची बात मैं कह रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन बन जाए, तुम भटको नहीं। अंदर मांगो मिलेगा, सच्चे होकर मांगो मिलेगा। क्या कहा मैं? वो खुद देगा। लेकिन फिक्र की गल याद आ गई, वो पीर मगा साहब ने बताया कि एक कर्नल आया अपनी दीदी के साथ मेरे पास। मैं संतान ये करना भूलना नहीं। कहते महाराज कोई बच्चा नहीं है, 3 साल हो गए। अच्छा ये लो कुछ बच्चा हो जाएगा। बेटा पैदा हो गया। वो 4 साल का जेले हो गया तो उन्हें पप्पू का रिवॉल्वर रख लिया। पप्पू का वो आए दौड़े दौड़े, महाराज तुम केड़ा मैंने बच्चा देता? वो तो साढ़े रिवॉल्वर सानू दिखाने लग गया 4 साल से। कहते भी तुसी बच्चा मंगया सी ना, ये थोड़ी कहा कि केड़ा बच्चा चाहिए, तुसी फौजी हो, फौजी ख्याल था, वो रिवॉल्वर फड़ लिया उसने। जिस ख्याल के तुम हो वही बच्चा मिलना था। क्या कहा मैंने?
ये बातें बहुत ऊंची हैं, प्रैक्टिकल हैं। ये ऐसे नहीं है किताबी बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें मैं कह रहा हूँ। इसलिए सत्संग 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 ये गुरु नानक साहब से चला हुआ है, कबीर साहब से चला हुआ परंपरा। गुरु के पास बैठे जाते, आप समझ गए मेरी बात को। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? संत मत कहता है दर्शन करे वचन पुर सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कट ले तिस सार, कट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाग गए सब गए भाई। बाड़ी से चलना है, बस एक शब्द चल पकड़ लो, सिर पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो गया। आगे बढ़ो। सुनकर सुरत अधिक हर खानी, चल जल्दी वह बंधन तोड़ा। आगे पढ़ो, जब दोबारा पढ़ो। सुनकर सुरत अधिक हर खानी, चल जल्दी वह बंधन तोड़ा। जब मंदी गल यसुस ने सुनी तब बहुत खुश हुई। तुसी भी कभी कभी बहुत खुश होंगे हो अंदर तो देखो अपने आप को। कोई गल निकल गई अंदरों मन में क्या दर्द हो गया, अच्छा तसल्ली हो गई कि मंदा तो है ना, बात समझ गए। अब सुरत बहुत खुश हुई कि मेरा मन कहता चल चलिए गुरु के पास। मन ही तुम्हें गाइड करेगा और संस्कार गाइड करेगा, संस्कार। और संस्कार होता है बचपन से। जैसे मुझे 6 साल की उम्र में मेरी माँ ने गुरु का संस्कार दिया, बच्चा गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पथ नहीं, बस गुरु दिमाग में बैठ गया। 6 साल और 12 साल डिमांड की मैंने, 12 साल। और फिर कहीं फकीर ने मुझे अपने तरफ खींच लिया। बात समझ गए। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बाद मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु नहीं मुक्ति करता, ज्ञान मुक्ति करेगा। ज्ञान हमें बंधन से पार करेगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अनुभव हो गया ना कि मैं कुछ और हूँ, ये संसार कुछ और है, मैं जहाँ का मुसाफिर हूँ, मैंने एक दिन जाना है, ये पक्का निश्चय हो जाता है। बस फिर वो आदमी खुशी से अपना गुजारा निकल जाता है। क्या काम है आगे? सत्संगत शरण गही अब दोनों, बार बार पीवत अमी कटोरा। जब हम दोनों जाएंगे सत्संग में तो वह अमृत के कटोरे भर भर के पी लेंगे। अमृत में बाणी, बाणी ही अमृत है। दूध पकड़ना है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना और उसका चिंतन करना है, बार बार सोचना है कि क्या सुना आगे। दोनों मिलकर चढ़े गगन में, शब्द शब्द रस हुए चटोरा। फिर जब हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम गगन की ओर चलेंगे। ये गगन है, तुम उल्ट चलो आसमान, नीचे क्यों रहना, नीचे क्यों रहना। इसलिए मैंने कहा, कबीर ने कहा, कबीर धारा अगम की सदगुरु दे लिखाए, ताहे उलट तुम सिमरन करो। तो यहाँ है, यहाँ है, तो जहाँ हमने पहुँचना है। तो हम गुरु के पास जाएंगे तो फिर हम गगन में चढ़ जाएंगे। मैं सोच के नहीं, मैं अकेली नहीं जा सकती। मन कभी भी अकेला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मन जब भी काम करता है सुरत की ताकत से काम करता है। कोई आदमी मूर्ति बना रहा है, मूर्ति, वो मन नहीं बनाता, मन सुरत को साथ लेकर बनाता है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ बनाता है, तब मूर्ति बनती है। हर जगह मन के साथ सुरत है, सुरत ही ताकत है उसकी। अगर सुरत नहीं है उसे देखो। जब मैं कभी यहाँ आया तो तब ये जेसीबी वगैरह मशीनें नहीं होती थी बड़ी बड़ी, तो बिजली वाले खंभा खड़ा करते, बिजली वाले खंभा खड़ा करते रस्सी पा के। तो रस्सी पा के जो कहना लगे उन्होंने खड़ा करना, कितना करना है इच्छा, कच्छे लोग लगाना है इच्छा, है इच्छा करने मतलब मन ने भी ताकत आगे एक्टिव हो गए। दादा दयाल जी महाराज ने देखा है, एक बार वो स्कूल जाते थे, मास्टर बने पहले मेरी तरह,
तो रास्ते में पत्थर गिर गया, यूपी की बात है, रास्ते में बड़ा पत्थर, तो बच्चे 5-6 चारे बातें रखे उस तक आ जाए, वो पत्थर चले ना, तो भी पहुँच गया। अच्छा बच्चा पत्थर आ गया, हाँ जी मास्टर जी, अच्छा ऐसा करो, मैं इन हाथ लगाओ, सारे लगाओ हाथ, मैं करूँगा 1 2 3, तुम एकदम फिर धक्का मारना, बात समझ गए। 1 मीन अलर्ट हो गए, अलर्ट हो गए, 2 ताकत आ गई, 3 धक्का देता, सुर्त आ गई ना हाथ में, अगर सुर्त नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। क्या काम मैंने कर लो दे, ये वजन उठाने वाले सुर्त के साथ उठाते हैं, मेरी बात अटेंशन हो गए तो आप लगा दिया तो चलो। ये सारा काम खेल सुर्त का है, और जहाँ मन जो है वो हमें यहाँ तक ले जाता है, क्या है उसके आगे मन नहीं है, उसके आगे तुम प्रकाश है, शब्द है, क्या काम है करो, देखो पता लग जाएगा आगे। दया करी राधा स्वामी उन पर, हीरा मोती लाल बटोरा। फिर दया कर स्वामी जी, दया करके मोती देते उन्होंने, हीरे देते, क्या मतलब रास्ता बता दिया और नाम दे दिया कि लोग देखो और तुम वहाँ कौन करते हो, तुम्हारा नाम ये है। ये हमारे शरीर का नाम जो है, ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा, ये शरीर का नाम है, मेरा नहीं। शरीर मर गया, खत्म हो गया, वो पंछी उड़ गया, वो कौन है, वो कौन है, वो है प्रकाश और शब्द, क्या काम है। इसलिए स्वामी जी ने जो हमें बताया, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफर कर ले, लोग वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, कोई राम राम जपता है, कोई हरे हरे कृष्ण, इससे मन यहाँ आ जाएगा, बस आगे नहीं जा, आगे नहीं जा सकते। आगे जाने का, आगे अंदर एक शब्द है, तो आगे जाके गुरबाणी में एक शब्द आता है, जैसे जल में नमल कमल विरालम मुर्गा की निशानी है। जैसे दुनिया में कैसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल, वो भीगता नहीं है, मुर्गा भी निशानी है, मुर्गा भी एक जानवर है, वो डुबकी लगाता है लेकिन उसके पर नहीं डूबते, कहते ऐसे रहो। सुरत शब्द जैसे जल में कमल विरालम मुर्गा में निशानी है, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखानिए। सुरत शब्द के साथ इस भवसागर को पार में ख्याल, मन के ख्याल, मन की दुनिया से आगे निकल जाओ, जहाँ मन नहीं है वहाँ वो है। ये भवसागर को क्या है, चिंता, फिक्र, विचार, कामना, इच्छा, ये सारा भवसागर है। और क्या है, सारा दिन सोचते रहते हैं हाय ये हो जाए, हाय ये हो जाए, ये भवसागर है। और क्या है, अब डोली हाथ तुम्हारे, भवसागर का तुम, अब तू कर जो करना, मैं थक गया, मेरे सब दिन हारे, कुछ नहीं होगा, शरणागत हो जाओ उसमें, वो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका पता कहाँ लगेगा, सत्संग में लगेगा। राधा स्वामी ऐसी मौज दिखाई, मार लिया अब काल कठोरा। अब क्या हुआ, राधा स्वामी कौन है, वो मालिक है, जो मेरी राधा, मेरी सोच का मालिक है, वो है स्वामी, वो है स्वामी। इसलिए कबीर साहब ने कहा, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। कलसी साहब हुए हैं घट में है, घट तुलसी साहब जो स्वामी जी के गुरु थे, वो गुरबाणी पढ़ते थे, गुरबाणी से सब कुछ मिला उनको, स्वामी जी को। जैसे घट में है, सूर्य तो नहीं, अंदर है मगर नजर नहीं आता। लानत ऐसी जिन तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिन, कहने अंदर हैगा पर किसी ने सुविधा नहीं, क्यों नहीं सुविधा, क्योंकि मोतिया बिन उतरे आखा। बस समझिए, एक के 10-10 तारे नजर आ रहे हैं हमें, यदि भी पूजा करानी, मैं इसलिए कहा करता हूँ एक की पूजा करो, एक, जिसको भी मानते हो एक को मानो,
जो लोग घर में 2, 4, 6 फोटो लगाई हुई हैं, उनके घरों में शांति नहीं रहती। क्या कहा मैंने? तो आज मैंने तो संवाद बताया, आपको समझा दिया। इस पर चलने की कोशिश करो। अपने आप को ये पहचानो कि मन नहीं। मैं अपने सतगुरु को बार बार प्रणाम करता हूँ, और ये मेरा शरीर का एक खून का टुकड़ा भी उनके सेवा में लग जाए तो मैं सौभाग्यवान समझ। जिन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चा मन की किताब पढ़, बस मन की किताब से पता चला तो हो मन तो बाहर तक घोड़ा है, अंदर तक कुछ हो रही हैगा। वो जो हो है उसकी मैं खोज में रहता हूँ, जो मेरे शरीर को चला रहा है। आपको बहुत बहुत प्यार बना। राधा स्वामी सुखी रहो, इस इच्छा को लेकर आए हो वो आपकी इच्छा पूरी हो। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार। और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।